अगर आप ना बात कहते तो वो वहां तक बात पहुंचती नहीं। अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। पर हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज्यादा करेंगे। मुझे जातियात पे कोई इशू नहीं है। अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा ने मुलज़मों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी है। चीफ जस्टिस ने आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहा, आप लोगों की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। आइन के आर्टिकल 66 के मुताबिक आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा, आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात कीजिएगा। अदालत ने टीवी चैनल्स के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिए। टीवी मालिकान और CEOs के दस्तखत के साथ जवाब तलब कर लिए। बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है। पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं और किसान पैकेज लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। 800 अरब का किसान पैकेज वो स्क्रीन पर है इंशाल्लाह। तारीख की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हम शुरू करने जा रहे हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में ऐलान। कहा, हमें पता चला है कि अक्सर बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। 5वीं क्लास तक बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। गरीब का बच्चा महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो मरियम नवाज फीस देगी। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप्स देंगे। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को तरबियत देगा। पहली बार नए टेक प्रोग्राम्स शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल्स के ग्राउंड को कम्युनिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में तब्दील करने का फैसला किया है। इंतजामी अमूर में सियासी मुदाखलत की जगह नहीं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है। जब भी किसी वाक़े पर कार्रवाई करते हैं तो यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। YDA या फिर कोई भी हो, किसी ने अवाम की खिदमत में खलल डाला तो फिर मैं घर में आराम से नहीं बैठूंगी। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे, वो लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक AC लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने कभी भी अपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। PTI की पंजाब हुकूमत नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी। वो लोगों की एयर कंडीशन उतार रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI की जेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो, इन्हें कोई एतराज़ नहीं। पंजाब के बजट में आवाम पर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया। सेहत और तालीम के शोबे में इतना पैसा लगाने जा रहे हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। 2010 से लेकर अब तक 590 अरब रुपए KP हुकूमत को दिए गए। भारी रकम मिलने के बावजूद KP में CG नामुकम्मल है। सूबाई हुकूमत ने अभी तक चीफ सेक्रेटरी का फैसला भी नहीं किया। अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी के नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे नाम भेज देते हैं। कोई भी नया फौजी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक ये तासुर दिया गया कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में कोई फौजी ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक तफसील नहीं बताई। ये नहीं बताया गया कि यह फौजी ऑपरेशन होगा या कोई और कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान के हवाले से कुछ मसाइल हैं। दहशतगर्दी सबका मसला है। इस जंग में पूरी रियासत शरीक है। KP में कोई ऑपरेशन होगा तो सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहल करें, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत पर देखेंगे कि PTI क्या करती है। खुर्शीद शाह ने कहा मुज़ाकरात की तजवीज़ सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, PTI भी चाहती है। असल मसला यह है कि तहरीक इंसाफ में सब बेइख्तियार, फैसला सिर्फ एक का है। जिस शख्स के पास इख्तियार है वो कहता है सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, इदारों से करूँगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद। वफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं VR को डिजिटलाइजेशन की जानिब लेकर जा रहे हैं। मुल्क में करप्शन और चोरी को रोकना है। एनर्जी और पावर सेक्टर के इस्लाहात बजट का हिस्सा हैं। निजकारी 2 से 3 साल का मंसूबा है। यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ का कहना है लाहौर समेत पंजाब भर के पेट्रोल पंप पर 4 रोज से एक भी ऑयल टैंकर नहीं पहुंचा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एडवांस करोड़ों रुपए जमा कराने के बावजूद तेल नहीं दिया जा रहा। लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप पर आज तक का तेल मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई न मिलने से तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। अवाम पर एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नापरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। पंजाब हुकूमत का मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की हिदायत। मॉडल बाजारों में बेहतरीन फल और सब्जियां फरोख्त के लिए पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा मॉडल बाजार आम आदमी के लिए हैं, हर सूरत में अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। बाजारों को ग्रीन पंजाब सोलर मॉडल में मुंतकिल किया जाएगा। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी। शेर अफजल मवत ने उमर अयूब के इस्तीफे का खैर मकदम कर दिया। PTI रहनुमा ने शिबली फराज से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अगर शिबली फराज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट का ओहदा छोड़ दें, शिबली फराज के इस्तीफे से पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। क़यादत हर मामले में बुरी तरह से नाकाम रही। फैसले भी मेरिट पर नहीं होते हैं। कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे हक में बोलें। इद्दत केस की वजह से दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। सेनेटर शिबली फराज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन और कानून की सरबलंदी के लिए बानी PTI जदोजहद कर रहे हैं। बानी को डेथ सेल में रखा गया है। शेर अफजल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा गैर अहम लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं, बस एक ही ग्रुप है और वो बानी PTI का है। भगोड़ों के बच्चों को भी ताने मिलेंगे कि तुम्हारा बाप भगोड़ा था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर और जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम पर भी मुशावरत होगी।